सहन सहन कब करना चाहिए और सामना कब करना है? सहन कब करना चाहिए? संगम युग में सहन करना चाहिए। मन बना भव, कौन कहता है? हैं? कौन सी आत्मा कहती है मन मना भव? है? शिव को मन है तो कहां से कहता है मन मना भव? है? हाँ, शिव जिस तन में प्रवेश करता है उसमें मन का पार्ट बजाने वाली जो तीखी आत्मा है, चंचल से चंचल, वो प्रवेश है। इसलिए जो प्रवेश है ज्यादा उसके नजदीक है, सदैव नजदीक है या नहीं? कहते हैं जहां राम कथा होती है वहां हनुमान पहले पहुंच जाते हैं। क्या मतलब हुआ? दूसरे कोई पहुंचे हैं भक्त लोग या ना पहुंचे, कौन पहले पहुंचता है? हनुमान। है? हनुमान वाली आत्मा पहले। और हनुमान कौन? ब्रह्मा बाबा। है ब्रह्मा वाली आत्मा, वो पहले पहुंच जाते हैं। तो पहले कैसे पहुंच जाते हैं? है? अरे कहते हैं बच्चा बाप से 1.25 गुना आगे बढ़ सकता है, 1.25 गुना होता है। पवन तो पवन है, बड़ी तीव्र गति हवा की, लेकिन उसका बच्चा कौन है? पवन का बच्चा कौन है? हनुमान। पवन सुत हनुमान, वो उससे भी ज्यादा तीखा है। कहाँ का कहाँ 1 सेकंड में। अभी अभी मन यहाँ है, अभी अभी लंदन में पहुंच जाएगा, अभी अभी न्यूयॉर्क में पहुंच जाएगा। तो देखो मन कितना तीखा है। तो मन सबसे ज्यादा नजदीक है मनुष्य सृष्टि के बाप के पास। दुनिया में भी जो भी संबंध होते हैं उन संबंधों में कौन सा संबंध है जो बाप के सबसे जास्ती नजदीक रहता है? परिवार में बच्चा। बच्चे के ऊपर आस होती है बाप की, इसलिए बच्चे को ही सारी प्रॉपर्टी दी जाती है। माँ को भी प्रॉपर्टी उतनी नहीं दी जाती, न दी गई हिस्ट्री में कभी। तो जो नजदीक है वो बच्चा है, बड़ा बच्चा। तो इस सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? कृष्ण वाली आत्मा, 16 कला संपूर्ण आत्मा। वो 16 कला संपूर्ण कलाओं में बंधा हुआ है। वो भगवान नहीं है कलातीत। जो कलातीत नहीं है वो कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। भगवान आकर के कलातीत बनाते हैं। वो भगवान जो कलातीत है वो कलाओं से संपन्न बनाते हैं। तो पहले नंबर में किसको बनाया? जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो पहला पत्ता कौन है? कृष्ण। बच्चा किससे पैदा होता है? जगत पिता से पैदा होता है, जो सारे जगत का बीज है। पिता हम अस्य जगत अस्य, मैं सारे जगत का पिता हूं। कौन है? कौन है जगत पिता? जगन्नाथ है? शिव है। शिव तो बनता ही नहीं। और तीसरा बाबा लिखा है, तीसरा लिखा है कहाँ सब्र करना है और कहाँ तुरंत करना है। अभी ये बात क्लियर हो गई सहन शक्ति वाली। क्या? कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है। कहाँ सहन करना है, कहाँ सामना करना है? हाँ बोले ना, है? युग में सहन करना है, संगम युग में सहन करना है। संगम युग में जो ब्राह्मण बने हैं उनका पहली धारणा होनी चाहिए। क्या? जैसे माँ पूरे परिवार में सहन कर लेती है, सबका सहन करती है, छोटे से छोटे बच्चे का भी सहन करती है। छोटे बच्चों को खिलाएगी, ऐसे आंखों में आंखें डाल के गालों में चुम्बन लेगी और वो पेशाब कर देगा। सहन करती है कि नहीं? कि थप्पड़ मार देती है? हैं? सहन करके मुंह पोंछ लेगी, पानी से धो लेगी और फिर भी प्यार करेगी। सारी रात सर्दी पड़ रही है,
बच्चा पास में पड़ा हुआ है, सर्दी में जो बच्चा है वो पेशाब कर देता है, माँ क्या करती है? उसको सूखे में सुलाती है और खुद ठंडी के दिनों में भी गीले में सो जाती है। कितना सहन करती है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे ज्यादा किसने सहन किया? ब्रह्मा बाबा ने। उसका नाम ही ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, दुनिया की बड़े से बड़ी माँ, जिसने सबसे जास्ती सहन किया दुनिया में, वो बड़ी थी बड़ी माँ का पार्ट बजाने वाली संगम युग की माता हो गई, सबकी माता की जगदम्बा हो गई है? हुई नहीं? तो जैसा उसने पार्ट बजाया मन ने, क्या जो मन ने पार्ट बजाया उस मन को बाबा ने आगे रख दिया। किसमें समाजा? मत मेरे मना मन में बाबा समाजा, माने मेरे मन के संकल्पों के अंदर जो प्रधान गुण समाया हुआ है, जो सर्व गुणों का राजा है, उसमें समा जाएगा तो जरूर तू देवता बन जाएगा। और देवता ही बनने लक्ष्य है। लेकिन बाबा अभी भी बोल रहे थे ना कि विधर्मियों के प्रति शिव शक्ति बनना है, शक्ति स्वरूप हाँ। तो वो तो सामना करने जैसे हो गया ना। जो विधर्मी है वो हमारे परिवार के हैं। अरे भूल गई, हमारे परिवार के कौन हैं? स्वधर्मी हैं या विधर्मी हैं? स्वधर्मी हमारे परिवार के हैं, विधर्मी हमारे परिवार के हैं ही नहीं। हमारा परिवार क्या है? अरे हमारा परिवार है ऊंचे के ऊंचा 12 का। जब माला बनेगी 108 की तो पहले कितने का ग्रुप तैयार होगा? अव्वल नंबर ग्रुप 12 है। जिस अव्वल नंबर ग्रुप के द्वारा अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह के द्वारा अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना होगी। वो अव्वल नंबर का धर्म सूर्यवंश, और सूर्यवंश का पहला संगठन 12 का है, ज्यादा से ज्यादा। तो जो 12 हैं उस शरीर के अंदर ही 12 हैं। क्या है कि नहीं है? कैसे? हाँ, कर्मेंद्रियां 5, ज्ञानेंद्रियां 5 और मन 11वां और बुद्धि 12। 11 रुद्रगण और 1 महारुद्र। तो ये 12 है। 12 में से मुखिया कौन है? बुद्धि, तीसरा नेत्र, त्रिनेत्री। तो जो त्रिनेत्री शंकर है वो त्रिनेत्री शंकर है, उसके नीचे कौन है? उसका बच्चा बड़ा पावरफुल है, बहुत बड़ा बच्चा है। तो ये डायरेक्शन है बाप का। क्या करो? मत मना भव मेरे मन में समा जा। तो मेरे मन में क्या है? क्या प्रधान गुण है? सहनशीलता उसका प्रधान गुण है, जिसके आधार वो सतयुग का नारायण बन जाता है। सतयुग का नारायण बन करके आज भी मंदिरों में उस सतयुगी नारायण की पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में 2 रूप दिखाए जाते हैं। क्या? एक लक्ष्मी नारायण का रूप और दूसरा विष्णु रूप। विष्णु रूप भी काहे का कंबाइंड रूप है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। वो संगम युग का रूप है विष्णु, और वो सतयुग का नारायण। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण का जो मूर्ति है
वो मुख्य मंदिर में क्यों रखी जाती है? विष्णु का मंदिर है, एक कोठरी में अलग दिखाया जाता है, है? 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 तो वो तो है, हाँ। माने सहनशीलता जो है विष्णु नहीं करता है, तो फिर उसको आगे होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। क्योंकि बाप जो है अपने बच्चे को आगे रखना चाहता है, अपने से भी आगे, या खुद आगे होना चाहता है? बच्चे को आगे। हाँ, बाप, टीचर और गुरु ऐसे संबंध हैं जो सदैव बाप अपने बच्चे को, टीचर अपने शिष्य से, और सदगुरु अपने, हाँ, सदगुरु अपने शिष्य से और टीचर अपने स्टूडेंट से ये चाहता है कि ये मेरे से भी आगे पढ़ करके क्या बन जाए, ऊंचा ऑफिसर बन जाए। मैं तो प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, जूनियर हाई स्कूल का टीचर हूँ, ये मेरे से भी आगे मेरा नाम बाला करे। किसका पढ़ाया हुआ बच्चा है? किसने फाउंडेशन डाला? तो ये बाप के अंदर, जो असल बाप होगा, उसके अंदर ये टेंडेंसी होगी, क्या मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जाए। तो शिव बाबा तो बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप प्रजापिता, और प्रजापिता का भी बाप शिव बाप। ये टेंडेंसी वहां से चली बापों में, जैसे माँ की टेंडेंसी चली है सहनशीलता की, ऐसे बाप के पार्ट बजाए हुए पार्ट की टेंडेंसी कहाँ से चली? शिव बाबा। शिव बाप से चली। वो ऊंचे से ऊंचा बाप है। क्या टेंडेंसी? बच्चा आगे जाए, ये आस है बच्चे में। और बाबा अगला है, तब सब्र करना है